जितना इम्पॉर्टेंट नाउन को समझना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके सारे काइंड्स को समझना। जब आप नाउन को समझते हैं और उसके बाद उसके काइंड्स को जान लेते हैं तो नाउन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर आपके लिए कितनी भी एक्सरसाइजेस क्यों ना हो या कहीं पर भी जब आप नाउन को देखते हैं तो बहुत अच्छे से आप पहचान जाते हैं कि कहाँ कौन सी नाउन है और कहाँ किस नाउन का यूज़ करना है। इससे एग्ज़ाम्स में भी या अगर आप एक टीचर हैं कहीं पढ़ा रहे हैं तब मिस्टेक भी नहीं होती है। So hello everyone, welcome back to another video. So in this video we gonna talk about types of noun. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाउन के टाइप्स के बारे में। In my previous video I have discussed already in detail what is noun. Noun क्या होती है मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। If you haven't watched this video yet, so I have given the link down below. आप जा करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। So video is gonna be a very important, informative and interesting for you. Be here till the end. So without any further ado, let's get into it. Kinds या types of noun. So आप kinds कह लें या फिर आप types कह लें, both are same. So there are 8 kinds of noun. यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो noun के 8 kind की बात करने वाले हैं। ज़्यादातर आपने बुक्स में या वीडियोस में देखा होगा कि नाउन के वो 5 ही काइंड्स वहाँ पर दिए हुए होते हैं। सो यहाँ पर हम नाउन के 8 काइंड्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिएगा यहाँ मैंने आपको नाउन्स की कैटेगरी नेम्स दे रखे हैं, यहाँ डेफिनेशंस और यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखिए प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन यहाँ पर है वो बिल्कुल नाउन के जैसी है, सिर्फ इसमें जो एक वर्ड अलग है वो ये है पर्टिकुलर। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा और यही आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक, खास। देखिएगा इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है, फिर किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है। सो अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को या थिंग को जिसका हम सेंटेंस के अंदर जिक्र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने डाला है सुहेल, मीना, दिल्ली, इंडिया, टाटा कार एट्सेट्रा। यानी कि अब आप कहेंगे कि पर्टिकुलर कौन होगा, तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन में जो पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हम उन्हीं का नाम लेंगे, कि जैसे पर्टिकुलर गांधी जी हो गए या कोई बहुत बड़ा जो है वो सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी सलमान खान या एट्सेट्रा, एनीबडी कैन बी। इनके अलावा भी जब हम सेंटेंस में किसी का नाम लेते हैं वो भी पर्टिकुलर ही होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अ बॉय इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो बॉय जो है वो गार्डन में खेल रहा है, तो यहाँ पर मैं बॉय कह रहा हूँ। अगर मैं बॉय की जगह ये कहूँ कि सुहेल इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, तो उस सेंटेंस के अंदर जो सुहेल है वो जो एक नाउन है वो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सुहेल की। अब इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मीना इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर कौन गाना गा रही है, सिंगिंग कौन कर रही है, मीना कर रही है। यानी यहाँ पर मैं किसी और लड़की की बात नहीं कर रहा, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मीना। सो मीना इज़ ओनली द गर्ल हु इज़ सिंगिंग। सो यहाँ पर मीना पर्टिकुलर हो गई। और अगर मैं ये कहूँ कि आई लिव इन दिल्ली, सो मैं किसी और सिटी में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली पर्टिकुलर हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। या मैं ये कह सकता हूँ कि आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी क्या है, सिटी तो बहुत सारी हैं, पूरे वर्ल्ड में सिटीज़ हैं। सो अगर मैं किसी सिटी का नाम दे दूँगा वहाँ पर, वो हमारी प्रॉपर हो जाएगी। तो वो कुछ भी कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आई लिव इन चंडीगढ़ या आई लिव इन देहरादून। सो ये सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आई लव माई कंट्री, तो कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन, बट इफ़ आई से आई लव इंडिया, आई लव माई इंडिया, सो यहाँ पर ये इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ कि आई हैव मैनी कार्स, तो कार्स तो कॉमन है, बट इफ़ आई से कि आई हैव अ टाटा कार या आई हैव मैनी टाटा कार्स, तो यहाँ पर टाटा कार्स प्रॉपर हो गई, क्योंकि मैं किसी और कार की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा कार्स। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। सो प्रॉपर नाउन इज क्लियर। नाउ सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आपने प्रॉपर नाउन समझ लिया, इसका अपोजिट ही कॉमन नाउन होता है। देखिए जो चीज़ें कॉमन है वो कॉमन है, और कॉमन नहीं है तो वो सिर्फ प्रॉपर ही होंगी।
आप जैसे कि देखिएगा, इट इज़ द नेम ऑफ ए क्लास, इट इज़ द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या क्लास का मतलब किसी स्कूल की क्लास से नहीं, क्लास का मतलब है ग्रुप यानी कि काइंड। देखिएगा, सो इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन ऑफ ए क्लास ऑफ, इट इज़ द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन का ये काइंड होता है, या फिर किसी प्लेस को हम बोलते हैं, या फिर किसी थिंग को, जब हम कॉमनली इन चीज़ों को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हियर अगर मैं ये कहूँ कि मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड, सो यहाँ पर मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। सो बॉयज़ जो है वो एक क्लास है, एक कैटेगरी है कि बॉयज़, तो बॉयज़ तो हर जगह हो सकते हैं, स्कूल बॉयज़ भी हो सकते हैं, इंडियन बॉयज़ भी हो सकते हैं, अमेरिकन बॉयज़ भी हो सकते हैं, एंड विलेजर्स बॉयज़, लोकल बॉयज़। तो यहाँ पर बॉयज़ क्या है, बॉय बॉय एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बॉयज़ के नाम लूँगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा, और खाली बॉय कॉमन है। इसी तरीके से गर्ल, जैसे अ गर्ल इज सिटिंग ऑन दैट बेंच, तो यहाँ पर गर्ल कोई भी हो सकती है क्योंकि मैंने किसी गर्ल का नाम नहीं लिया, तो यहाँ गर्ल एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कि भाई आई एम गोइंग या आई लिव इन अ सिटी, तो सिटी एक कॉमन नाउन हो गया। या आई लव माई कंट्री, सो कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। या आप बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड हैज़ ए कार, तो कार इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि कार तो कार है सिंपल। अब कार में अगर आप उसका नेम जोड़ देंगे कौन सी कार है, तो वो प्रॉपर बन जाएगा। अब और भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे कि रिवर है। अगर आप कहेंगे कि भाई मैनी रिवर्स आर देयर इन इंडिया, सो अगर खाली आप रिवर कह रहे हैं तो इट्स अ कॉमन नाउन, और अगर आप किसी रिवर का नाम ले देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगी। जैसे अगर आप कहें कि गंगा रिवर या कावेरी रिवर, सो दीज आर द प्रॉपर नाउन। सो यही रीज़न है इसमें, और यही डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सो आई होप बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। आई थिंक कॉमन नाउन भी आपकी क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, देखिए कलेक्टिव से ही आप समझ जाएगा। कलेक्टिव मतलब जो कि संग्रह यानी कि साथ में होते हैं, एक साथ होते हैं, ग्रुप में होते हैं, कलेक्शन में होते हैं। सो इट इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि इंसानों के ग्रुप को, पर्सन्स के ग्रुप को, प्लेस के ग्रुप को, या फिर चीज़ों के ग्रुप को हम स्पेशली कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि बंच की बात करें, बंच क्या होता है, बंच एक गुच्छा होता है, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा, या फिर अंगूर का गुच्छा। अब उस गुच्छे के अंदर क्या होती हैं, चाबियाँ बहुत सारी होती हैं। इसी तरीके से बंच के अंदर जो ग्रेप्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, पर वो मिलकर के एक ग्रुप बन जाता है, यानी एक बंच बन जाता है, एक सिंगुलर एक ही हो जाता है वो। तो उसके हमने समूह को यानी ग्रुप को हमने बंच नाम दे दिया। तो बंच एक नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से यहाँ आप डी कर लीजिएगा, दैट इज क्राउड। क्राउड क्या होता है, क्राउड किसको बोलते हैं हम, क्राउड मीन्स मेनी पीपल व्हेन दे स्टैंड एंड व्हेन दे स्टैंड टुगेदर, यानी क्राउड कहते हैं हम भीड़ को। तो भीड़ में क्या होता है, लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं, खड़े हुए होते हैं। तो क्राउड में क्या है, बहुत सारे लोग आ गए, उन लोगों की हमने जमावड़े को यानी उसको हमने भीड़ बोल दिया, क्राउड बोल दिया। तो इसी तरीके से क्राउड जो एक वर्ड हो गया ये कलेक्टिव हो गया। इन द सेम वे क्या होता है आर्मी। अब आर्मी क्या चीज़ है, आर्मी तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आर्मी खाने पीने की चीज़ हो या कोई बिकने वाली। आर्मी क्या है, आर्मी इज़ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के ग्रुप को ही तो हम आर्मी बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं उसको। तो आर्मी क्या हुआ है हमारी, जब बहुत सारे ग्रुप में सोल्जर्स हुए, उनका एक ग्रुप बना, उसका नाम हुआ आर्मी। सो उसको हमने बोला कि दैट इज़ आर्मी, एंड सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सो आर्मी हो गई हमारी, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। So I hope this is also clear for you. Now let's come to the next one and that is the material noun. बहुत easy है समझना, आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल नाउन होता है किसी ऐसे मटेरियल का नाम होता है फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि जिनसे चीज़ें मिलकर बनती हैं। अब वो मटेरियल क्या हो सकता है, वो वुड भी हो सकता है, लकड़ी जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लकड़ी से जैसे फर्नीचर हो गया, लकड़ी के वुडन टॉयज़ हो गए, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी तरीके से वाटर एक मटेरियल है क्योंकि वाटर से मिलकर के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि नींबू पानी हो गया या शरबत वगैरह। इसी तरीके से इन द सेम वे आयरन यानी कि लोहा, यू नो वेरी वेल कि आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इन द सेम मैनर गोल्ड हो गया यानी कि सोना, जिससे हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। इसी तरीके से जैसे सोइल है, प्लास्टिक है, एंड क्लोथ है, एंड सो ऑन एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
तो अब जब ये जितने सारे मटेरियल हैं ये सारे नाउन है, और कैसे नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। और आर क्लियर फॉर यू। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या कर सकते हैं, इट इज़ द नेम ऑफ ए नाउन दैट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि और जितनी सारी नाउन्स के जो भी काइंड आपने पढ़े हैं और जो ये आगे मैं आपको बताऊंगा, आप इन सबको देख भी सकते हैं, आप इन सबको छू भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ओनली दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फेल्ट, आप इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लव है, सो लव प्यार, आप इसको देख तो नहीं सकते लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं। इन द सेम मैनर जैसे हेट, नफरत, तो आप नफरत क्या है, ऐसा तो नहीं है कि नफरत सामने रखिए आप उसको उठा लो या अपने अंदर डाल लो। सो नफरत क्या है? इट इज़ अ फीलिंग, ओके, दैट ओनली कैन बी फेल्ट। इन द सेम मैनर पेन हो गया, तो पेन यानी दर्द जिसको महसूस किया जा सकता है। इसी तरीके से सैडनेस यानी कि जो आपका दुख है, सॉरो, ग्रीफ, confusion and etc. So these are the feelings. So we can say that abstract noun does not exist in the world physically, and we cannot touch it, we cannot see it, only we can follow it or we can feel it, like honesty, friendship and all these are also the examples of abstract noun. So, नंबर 6 पर नेक्स्ट हमारा आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन बहुत ईजी है समझना, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, काउंटेबल। सो इट इज़ द नेम ऑफ ए नाउन, यानी कि ये एक ऐसा नाउन होता है दैट कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, चेयर, बुक, मैन, सिटी एट्सेट्रा, यानी ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे पेन हुआ, चेयर हुआ, बुक, इन सबको आप गिन सकते हैं। सो ऐसी चीज़ें जो कि गिनी जा सकती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट वन जो है वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इट इज़ द नेम ऑफ ए नाउन that cannot be counted. So ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, मिल्क, लव, फर्नीचर, मनी एट्सेट्रा, ये चीज़ें ऐसी हैं इनको हम मीज़र कर सकते हैं। जैसे पानी है, इसको हम लीटर में नाप सकते हैं, मिल्क है, जैसे लव है, पर हम इन चीज़ों को गिन नहीं सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखिएगा, इट इज़ द नेम ऑफ ए नाउन, यानी कि ये एक ऐसा नाउन होता है दैट इज़ मेड, जो कि बना होता है, किन से, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि ऐसा नाउन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनता है, उसको हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब आपने इनसे पहले जितने भी नाउन के काइंड देखे हैं, आपने सब में देखा होगा ये सब एक एक वर्ड के हैं, जैसे लव हुआ, हेट हुआ, जैसे पेन हो गया, वाटर हो गया, सब एक ही वर्ड के हैं। हेयर यू विल नोटिस दैट द वर्ड इज़ वुड कटर। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखो, एक तो ये वर्ड हो गया, 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो वुड हो गया और दूसरा हमारा कटर हो गया। सो इन 2 वर्ड से मिलकर ये एक वर्ड बना, वुड कटर, यानी कि लकड़हारा। तो 2 वर्ड यहाँ पर आ गए, किसमें 2 वर्ड मिलकर के एक वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं ये। सो हमारा ये कैसा नाउन हो गया, ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। इन द सेम मैनर जैसे सन, सन क्या होता है, सूरज, और फ्लावर क्या होता है, एक फूल। अब इन दोनों को मिलकर बना सनफ्लावर, और ये एक वर्ड हो गया जैसे कि सूरजमुखी का फूल। वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑल्सो दैट इज क्लासमेट। तो क्लास आपको पता है, खाली एक क्लास को हम, कक्षा को हम क्लास बोलते हैं, या किसी की श्रेणी को। मेट आपको पता है साथी को, लेकिन क्लासमेट को बनाकर जब हम क्लासमेट फॉर्म करते हैं, इसका मीनिंग हो जाता है हमारे सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, क्लासमेट। तो 2 वर्ड से मिलकर ये एक वर्ड बन गया, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन। सो ये सारे नाउन थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। माय डियर व्यूअर्स, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और आप समझ गए होंगे कि नाउन के टाइप किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं, सब आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सो दैट हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन की एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, जिसमें हम नाउन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए और आप और अच्छे से जान लेंगे नाउन एक्चुअल में क्या होती है, और आपको ये भी पता लग जाए कि जो आपने सीखा है वो आपने कितना सीखा है। सो वी विल प्रैक्टिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच, सी यू सून।